बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। दिस इज़ इमरान अहमद एंड वेलकम टू सिंध जॉब एकेडमी यूट्यूब चैनल। जी, हम तैयारी कर रहे थे जूनियर ऑफिस एसोसिएट BPS 13, मतलब JOA, ठीक है, BPS 13। आज बेसिकली मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा, ठीक है। जूनियर ऑफिस एसोसिएट का पास्ट पेपर है ये। जूनियर एसोसिएट ऑफिस का पास्ट पेपर है ये हमारे पास। पास्ट पेपर में इंग्लिश के पोर्शन में आपके प्रीपोजिशंस के 5 MCQs आए हुए थे, ठीक है। अभी भी आपके पास प्रीपोजिशंस के कितने MCQs आएंगे? 5 MCQs आएंगे। ये जो प्रीवियस पास्ट पेपर्स में MCQs आए हुए हैं प्रीपोजिशन के, इसको हम देखते हैं, ठीक है। इससे आपको लग पता जाएगा कि प्रीपोजिशन के किस तरह के MCQs आने हैं। उसके मुताबिक आप अपनी तैयारी करें। मैं भी इंशाल्लाह आपको प्रीपोजिशंस पढ़ाऊँगा, एक वन शॉट लेक्चर दूंगा, ठीक है जी। इंटरेस्ट अपना शो करें ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आपके लिए बनाऊं, ठीक है, क्योंकि दिन बहुत कम रहते हैं। आइए इस टेस्ट को हम हल करते हैं। ये ओरिजिनल एग्जैक्टली सेम पेपर है जो कि हुआ था जूनियर ऑफिस एसोसिएट का। जी, इसको हम हल करते हैं। यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस, इसकी हेडिंग होगी आपकी टेस्ट में। यहाँ पर सबसे पहले तो एग्जामिनर आपको इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 5 सेंटेंसेस आर गिवन बिलो, नीचे 5 जुमले दिए हुए हैं। इन ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस में यू हैव टू पुट द करेक्ट प्रीपोजिशंस, आपको करेक्ट प्रीपोजिशंस लगाना है, ठीक है। चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर एवरी सेंटेंस, हर सेंटेंस के लिए आपको करेक्ट प्रीपोजिशन चूज़ करना है। एंड शेड इट्स लेटर ABC और D अगेंस्ट द कोरस्पॉन्डिंग नंबर इन द आंसर शीट, ठीक है जी। मतलब कि आपको जो है ना आंसर शीट में, जाहिर सी बात है, जो आपको मिलती है OMR आंसर शीट, उसमें आपको ABC को शेड करना होता है, ठीक है, पेन के साथ। आइए हम इसको अब हम हल करते हैं, ठीक है। ये जो वॉइस वगैरह आ रही है एक्सटर्नल, इसको आप इग्नोर करें, ठीक है जी। देखिए जी, हम हल करने लगे हैं इस टेस्ट को। 16 नंबर MCQs हमारे पास है। आई थिंक आपको बेगर की वॉइस सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मैं ना ऊपर रहता हूँ, ठीक है, घर में ऊपर मेरा रूम है। बाहर की थोड़ी बहुत वॉइस होती है ना, वो क्लियर यहाँ पर सुनाई देती है। इस वजह से इसको इग्नोर करें, ठीक है जी। 16 नंबर MCQs हम हल करते हैं। बोल रहा है कि स्किल कम्स डैश प्रैक्टिस, ठीक है। जो स्किल है, महारत है, वो आती है किसके साथ? प्रैक्टिस के साथ। बिल्कुल इस तरह ही है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन A इन, ऑप्शन B टू, ऑप्शन C बाय, ऑप्शन D विथ। मैं जो है ना आपको ट्रिक बता रहा हूँ हल करने की इसकी, ठीक है। आप देखें, A ऑप्शन को हम चेक करते हैं। स्किल कम्स डैश प्रैक्टिस, स्किल कम्स इन प्रैक्टिस, ये होगा? इन तो होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद स्किल कम्स टू प्रैक्टिस होगा? टू भी नहीं होगा। स्किल कम्स बाय प्रैक्टिस, स्किल कम्स विथ प्रैक्टिस। अब ये जो ऑप्शन हैं ये आपको घुमाएंगे, ठीक है। मतलब कि आपको लगेगा कि इन दोनों में से कोई करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? आपका होगा ऑप्शन नंबर D विथ, स्किल कम्स विथ प्रैक्टिस, ठीक है। जो स्किल है वो प्रैक्टिस के साथ आती है। अब यहाँ पर ये जो है ना विथ हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये एक विथ प्रैक्टिस, ये एक स्टैंडर्ड कोलोकेशन है इंग्लिश की, डैट्स वाई हमने यहाँ पर लगाया विथ प्रैक्टिस, ठीक है। और ये एसोसिएशन लिंक ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है, स्किल का प्रैक्टिस के साथ, ये प्रीपोजिशन जो विथ है, डैट्स वाई यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? विथ है। बाकी ये जो बाय है, ठीक है, मतलब कि अगर कोई चेंजिंग होती बाय एनी मेथड्स होता, कोई तरीक़ेकार वाज़े बताया होता, फिर हम क्या लगाते? बाय लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एक स्टैंडर्ड कोलोकेशन है इंग्लिश की, स्किल कम्स विथ प्रैक्टिस। ऑप्शन D आपका यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका MCQs जी। इट्स 5-10। ये टाइम के बारे में है आपका MCQs। इट्स 5-10। ये तो आप की एक मतलब कि बहुत ईजी है, ठीक है। आप
बच्चे होंगे, मतलब छोटी क्लासेस में होंगे तब आपको ये पढ़ाए होंगे। इट्स 5 to 10 होता है, इट्स 5 to 10, ठीक है। ये 10 आवर को शो करता है, ठीक है जी। इट्स 5 to 10, इसका मतलब क्या है कि 10 में ना, 10 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है। मतलब क्या टाइम हुआ है, 9:55, 9:55 हुए हैं, 5 मिनट बाकी हैं 10 में। इट्स 5 to 10 होता है, सो प्रीपोजिशन टू यहाँ पर आपका लगेगा, ठीक है। इट्स 5 to 10, इट्स 5 to 10। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है 18 नंबर MCQs। आई डिड इट डैश मिस्टेक, आई डिड इट डैश मिस्टेक। सो बाय मिस्टेक होगा, इन मिस्टेक होगा, टू मिस्टेक होगा, विथ मिस्टेक होगा। सो टू और इन ये तो होंगे ही नहीं, ठीक है, ये आपके गलत है। बाकी विथ और बाय का यहाँ पर कंपटीशन है। अब याद रखें इंग्लिश में ना, ये आई डिड इट डैश मिस्टेक ये होता है बाय मिस्टेक, ठीक है। ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन होती है, फिक्स्ड एक्सप्रेशन। मतलब कि बाय मिस्टेक मतलब कोई चीज़ एक्सीडेंटली हो जाना, ठीक है, अनइंटेंशनली हो जाना, ठीक है। सो हम बाय लगाते हैं। आई कॉल्ड द रॉन्ग फ़ोन नंबर, आई कॉल्ड द रॉन्ग फ़ोन नंबर बाय मिस्टेक, ठीक है। सो ये इस तरह होगा, आई डिड इट बाय मिस्टेक। सो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद 19 नंबर MCQ है जी। ही थ्रू द लेटर डैश द फायर, ही थ्रू द लेटर डैश द फायर। उसने मतलब लेटर को थ्रू किया किसमें, फायर में, आग में। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आया है थ्रू, सो इट मीन्स लेटर की क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, ठीक है। फ्रॉम आउटसाइड टू फायर, बाहर से अंदर की तरफ। सो मूवमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा प्रीपोजिशन, इनटू यूज़ करते हैं, ठीक है। ही थ्रू द लेटर इनटू द फायर, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ठीक है। इस तरह हम बोलते रहते हैं ना। ही मतलब कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। ही थ्रू द लेटर इनटू द फायर। अगर इस तरह होता द लेटर इज डैश द फायर, फिर तो इन होगा ना, मतलब कोई मोमेंट अभी लेटर फायर में ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आवर इंग्लिश टीचर स्पोक ऑन एन इंट्रोडक्शन डैश द इंग्लिश लैंग्वेज। आवर इंग्लिश टीचर स्पोक ऑन एन इंट्रोडक्शन। हमारे टीचर ने जो ना बात की किस पर, इंट्रोडक्शन पर। किसके इंट्रोडक्शन पर, इंग्लिश लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन पर। सो इंट्रोडक्शन अपने साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड लेता है टू, ठीक है। जिस तरह लिसन है हमारे पास, लिसन टू लेता है। बिलोंग है, बिलोंग टू लेता है, ठीक है। आई बिलोंग टू कश्मीर, आई बिलोंग टू कराची। सो ये जो इंट्रोडक्शन है ये अपने साथ प्रीपोजिशन कौन सा लेता है, टू। सो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ही आवर इंग्लिश टीचर स्पोक ऑन एन इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश लैंग्वेज। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। सो इस तरह के आपके MCQs आएंगे, ठीक है। JOA ऑफिस BPS 13 में। सो इस तरह के MCQs आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।